जैसे ही नासिर और अनुशे घर में दाखिल होते हैं, मीनूमान की नजर अचानक अनुशे पर पड़ती है। इन्हें देखकर मीनूमान के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वह चंद ही लम्हों तक अनुशे को देखते रहते हैं और इनके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि कहीं अनुशे खुद चलकर इनके घर तक तो नहीं पहुंच गई। रजा भी अपने वालिद के चेहरे पर आने वाली परेशानी और हैरानी को देखकर परेशान हो जाता है। अनुशे को देखते ही जहन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। इन्हें लगता है कि शायद इनके वालिद का छुपाया हुआ राज आज सबके सामने आने वाला है। इसी लम्हे ओसामा भी वहाँ आ जाता है और जहाँ आरा की नजर जैसे ही अनुशे पर पड़ती है, वो हैरान होकर फौरन पूछती है कि यह लड़की कौन है? ओसामा बगैर किसी घबराहट के जवाब देता है, यह मेरा दोस्त नासिर है और यह इसकी मंगेतर अनुशे है। यह सुनते ही मीनूमान और रजा दोनों की जान में जान आ जाती है। मीनूमान एक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं कि चंद लम्हों के लिए उन्हें लगा था कि अनुशे की हकीकत आज सबके सामने आ जाएगी, लेकिन जहाँ आरा अभी भी अनुशे को गौर से देख रही होती है और इसे इस लड़की के चेहरे में कुछ अजीब सा महसूस होता है और इसे बार बार देखने पर मजबूर कर रहा होता है। अनुशे भी खामोशी से खड़ी सब कुछ देख रही होती है। उसके दिल में भी एक अजीब सी खुशी होती है कि पहली बार अपने खानदान के इतने करीब आई है, लेकिन साथ ही इसे यह भी खौफ महसूस होता है कि अगर जहाँ आरा की हकीकत मालूम हो गई तो शायद वो इसे कभी कबूल नहीं करेंगी। मीनूमान अनुशे को देखकर दिल में सोचता है कि मेरी बेटी को बरसों से छुपा कर रख रहे थे, आज वह खुद चलकर उसकी दहलीज पर पहुंच गई है। रजा अपने वालिद के करीब आकर आहिस्ता से कहता है कि बाबा, मुझे एक लम्हे के लिए लगा था कि सब कुछ सामने आ जाएगा। मीनूमान इसे खामोशी से चुप रहने का इशारा करते हैं और कहते हैं कि अभी किसी को सच नहीं बताना, वक्त आने दो। दूसरी तरफ जहाँ आरा फिजा को किसी मामूली सी बात पर डांट देती है, अनुशे खामोशी से यह सब कुछ देख रही होती है। इसे अंदाजा होता है कि जहाँ आरा का मिजाज कितना सख्त है। बाद में अनुश मीनूमान से अलग में मिलती है और तो कहती है कि मुझे नहीं मालूम फिजा इस घर में कैसे गुजारा कर रही है। जहाँ आरा बहुत सख्त है, जरा सी बात पर डांट देती है। मीनूमान गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं कि फिजा ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन इसने कभी शिकायत नहीं की। उधर ओसामा आयजा को घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है यूनिवर्सिटी से, तो रास्ते में आयजा इससे कहती है कि तुम मुझसे मोहब्बत के बारे में पूछ रहे थे ना, कोशिश करना कि तुम्हें जिंदगी में कभी मोहब्बत ना हो। ओसामा हैरान होकर पूछता है, ऐसा क्यों कह रही हो? आयजा कहती है कि क्योंकि मोहब्बत इंसान को खुशी भी देती है और तकलीफ भी बहुत ज्यादा उठानी पड़ती है। कभी कभी इंसान जब दिल से किसी को चाहता है ना, तो वह उससे दूर होने का भी फैसला करना पड़ जाता है और यह फैसला इंसान को अंदर से तोड़कर रख देता है। दूसरी तरफ आयशा के घर में अब मंगनी की तैयारियां जोरों शोर से जारी ही सुरैया अपनी बेटी के लिए बहुत खुश थी और बड़े शौक से इसके लिबास लेकर आती है और कहती है कि मेरी बेटी की जिंदगी की बहुत बड़ी खुशी है और मैं बहुत खुशी से इसे सेलिब्रेट भी करना चाहती हूँ। लेकिन अली के दिल में इन तैयारियों को लेकर उसके दिल में तीर चल रहे थे। वो सोचता है कि अगर मंगनी अनाया से हुई थी तो आयजा के दिल पर क्या? यह मेरा दोस्त नासिर है और यह इसकी मंगेतर अनुशे है। यह सुनते ही मीनूमान और रजा दोनों की जान में जान आ जाती है। मीनूमान एक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं कि चंद लम्हों के लिए उन्हें लगा था कि अनुशे की हकीकत आज सबके सामने आ जाएगी, लेकिन जहां आरा अभी भी अनुशे को गौर से देख रही होती है और इसे इस लड़की के चेहरे में कुछ अजीब सा महसूस होता है और इसे बार बार देखने पर मजबूर कर रहा होता है। अनुशे भी खामोशी से खड़ी सब कुछ देख रही होती है। उसके दिल में भी एक अजीब सी खुशी होती है कि पहली बार अपने खानदान के इतने करीब आई है, लेकिन साथ ही इसे यह भी खौफ महसूस होता है कि अगर जहां आरा की हकीकत मालूम हो गई तो शायद वो इसे कभी कबूल नहीं करेंगी। मीनूमान अनुशे को देखकर दिल में सोचता है कि मेरी बेटी को बरसों से छुपा कर रख रहे थे, आज वह खुद चलकर उसकी दहलीज पर पहुंच गई है। रजा अपने वालिद के करीब आकर आहिस्ता से कहता है कि बाबा, मुझे एक लम्हे के लिए लगा था कि सब कुछ सामने आ जाएगा। मीनूमान इसे खामोशी से चुप रहने का इशारा करते हैं और कहते हैं कि अभी किसी को सच नहीं बताना, वक्त आने दो। दूसरी तरफ जहां आरा फिजा को किसी मामूली सी बात पर डांट देती है, अनुशे खामोशी से यह सब कुछ देख रही होती है। इसे अंदाजा होता है कि जहां आरा का मिजाज कितना सख्त है। बाद में अनुश मीनूमान से अलग में मिलती है और तो कहती है कि मुझे नहीं मालूम फिजा इस घर में कैसे गुजारा कर रही है। जहां आरा बहुत सख्त है, जरा सी बात पर डांट देती है। मीनूमान गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं कि फिजा ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन इसने कभी शिकायत नहीं की। उधर ओसामा आयजा को घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है यूनिवर्सिटी से, तो रास्ते में आयजा इससे कहती है कि तुम मुझसे मोहब्बत के बारे में पूछ रहे थे ना, कोशिश करना कि तुम्हें जिंदगी में कभी मोहब्बत ना हो। ओसामा हैरान होकर पूछता है, ऐसा क्यों कह रही हो? आयजा कहती है कि क्योंकि मोहब्बत इंसान को खुशी भी देती है और तकलीफ भी बहुत ज्यादा उठानी पड़ती है। कभी कभी जब इंसान को
कभी कभी इंसान जब दिल से किसी को चाहता है ना, तो वह उससे दूर होने का भी फैसला करना पड़ जाता है, और यह फैसला इंसान को अंदर से तोड़कर रख देता है। दूसरी तरफ आयशा के घर में अब मंगनी की तैयारियां जोरों शोर से जारी ही। सुरैया अपनी बेटी के लिए बहुत खुश थी और बड़े शौक से इसके लिबास लेकर आती है और कहती है कि मेरी बेटी की जिंदगी की बहुत बड़ी खुशी है और मैं बहुत खुशी से इसे सेलिब्रेट भी करना चाहती हूं। लेकिन अली के दिल में इन तैयारियों को लेकर उसके दिल में तीर चल रहे थे। वो सोचता है कि अगर मंगनी अनाया से हुई थी तो आयजा के दिल पर क्या